फाइनली गाइस क्रिसमस वेकेशन शुरू हो गया है। हर कोई वीकेंड मनाने के लिए बाहर जा रहा है या जा रहे होंगे। आज हम भी किसी खास वीकेंड पर खास दिन जा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। गाइस आज हमारी सेकेंड एनिवर्सरी है और मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। किसी जगह पर जा रहे हैं, मुझे आई डोंट नो, इट्स सरप्राइज फॉर मी कि हम कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अभी? तो स्माइल तो करो, आपकी सेकेंड एनिवर्सरी है। फ्रेंड्स, सफ़र के बीच में ही इन्होंने मुझे बताया कि पास ही प्रति शिरडी मंदिर भी है। प्रति शिरडी मतलब जिस तरह नासिक में साईं बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है, उसी की तरह ही प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। तो फाइनली गाइस हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं, स्नेहा रिसोर्ट। आइए अंदर चलते हैं। यहाँ पर अंदर पर आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वह रिसेप्शन है, और रिसेप्शन के आगे जो बड़ा सा एरिया है यह खाना खाने और नाश्ता करने के लिए बना हुआ है, जहाँ पर 100-150 लोग आराम से खा सकते हैं। और काफ़ी सफाई का ध्यान दिया गया है यहाँ पर। तो हमने आराम करने के बाद खाना खाने की सोची, और खाने में बहुत सारी वैरायटी थी। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत कुछ खाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ था, और बहुत ही साफ़ सफाई का ध्यान यहाँ पर रखा गया था। बहुत सारी चीज़ें सिस्टमैटिक रखी गई थी, आप देख सकते हैं। तो गाइस मैंने स्टार्टर में क्या खाया आइए दिखाती हूँ आपको। सूप था, वेजिटेबल सूप, और मंचूरियन था, वेजिटेबल मंचूरियन, ढोकला, नली, ये मैंने स्टार्टर में खाया था। और खाने में चावल था, 2 किस्म की भाजी थी, एक पनीर की एक वेजिटेबल की, सलाद था, मिक्स सलाद, दाल था, और मुझे नली बहुत पसंद थी इसलिए मैंने बहुत सारा नली लिया हुआ था। यहाँ पर गेहूं से बना हुआ नान भी था जो बहुत ही टेस्टी था, और ये था मूंग हलवा जो बहुत स्वादिष्ट था। तो गाइस स्नेहा रिसोर्ट बच्चों के हिसाब से भी बनाया गया था, जहाँ पर घसरगुंडी थी, साइकिलिंग था, बच्चों के लिए जंपिंग था, बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी, और बच्चे काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे थे। दोपहर का समय था इसलिए यहाँ पर कोई नहीं था। फिर इसके बाद काफ़ी शाम हो चुकी थी तो हम बोट राइडिंग के लिए आ गए थे। बोट राइडिंग ये हमारे पैकेज में ही इंक्लूड था, और 7 बजे के बाद ये बोट राइडिंग बंद कर देते थे, इसलिए हम बोट राइडिंग करने के लिए पहले यहाँ पर आ गए थे। और बोट राइडिंग करते वक्त हमें बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये हम दोनों का ही पहला एक्सपीरियंस था। हमने बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद वहीं पर पास में एक नया रिसोर्ट ओपन हुआ था, जहाँ पर काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया गया था, जिसे देखने के लिए भी हम अंदर गए थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लाइटिंग इन्होंने की थी, ताकि इनके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर यहाँ पर आ सके। यहाँ पर एक छोटा सा टेंट है, देखिए कपल्स के लिए, और काफ़ी मतलब पिक्चर क्लिक करने के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे लोग भी थे, और अच्छे से मतलब मैनेज भी किया हुआ था। आप देख सकते हो कि क्रिसमस का समय था और 31 के लिए ये तैयारियां की गई थी। यहाँ पर डीजे वगैरह भी 31 को होने वाला था, इसलिए सारा डेकोरेशन इन्होंने यहाँ पर किया हुआ था। फिर थक हार के हम आ गए लवर्स पैराडाइज़ यानी अपने स्नेहा रिसोर्ट में। रात के समय लवर्स पैराडाइज़ कैसा दिखता है ये आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेन एंट्रेंस है लवर्स पैराडाइज़ का, जहाँ पर 2 कपल्स की मूर्ति हैं। ये जो ऐसा लग रहा है कि पत्थर का, लेकिन ये पत्थर नहीं है, ये क्या कहते हैं हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ है, और ये सेंसर पर काम करता है। जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो लाइट शुरू हो जाती है और पानी गिरने लगता है। तो ये पूरा लवर्स पैराडाइज़ जो है वो सेंसर पर वर्क करता है। ये जो गुफ़ा भी बनी हुई है ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की है। तो आइए हम धीरे धीरे इस गुफ़ा के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ हम निकलते हैं। हमने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की थी, काफ़ी थोड़ा अंधेरा था इसलिए, हालांकि बीच बीच में लाइटें थी, फिर भी एक गुफ़ा से दूसरी गुफ़ा हम जा रहे थे। ये
शाम का वक्त था, इसीलिए 7 बजे के बाद ये बंद हो जाता है, इसीलिए आप देख रहे होगे कि पानी वगैरह इतना नहीं गिर रहा है। सबसे सुंदर मुझे यहाँ जगह लगी जहाँ पर भगवान विष्णु अपनी पत्नी के साथ शेषनाग पर आसन ग्रहण किए हुए थे। और इसके बाद मेरा फेवरेट मून, जहाँ पर बैठने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है और धीरे धीरे नीचे आता है। आओ तुम्हें चाँद पे ले जाएं, प्यार भरे सपने सजाएं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा गाइस अपने पति के साथ चाँद पर जाकर। आई होप आप भी अपने चाँद यानी अपने हस्बैंड के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो गाइस ये ऊपर से लवर्स पैराडाइज का पूरा नज़ारा है, आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कपल्स के अलग अलग स्टैचू बने हुए हैं और ये स्टैचू हर वक्त घूमते रहते हैं और हर एक स्टैचू अपने आप में यूनिक है क्योंकि उनकी पोजीशन अलग है। आपको कोई भी स्टैचू का पोजीशन रिपीट नहीं मिलेगा। तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए, सुंदर सुंदर तस्वीरें खिंचाएं और उन्हें यादगार बनाएं। रात काफ़ी हो चुकी थी तो हमने सोचा कि खाना खाने से पहले हम थोड़ा स्विमिंग कर ले, लेकिन फिर हमें वहाँ पे पता चला कि 7 बजे के बाद हम स्विमिंग नहीं कर सकते। तो हमने उनसे परमिशन लेकर वहाँ पर ही थोड़ा देर बैठने की सोची और उसके बाद मेरे हस्बैंड अपने मोबाइल में ही पियानो बजाने लगे और आधा एक घंटा हमने वहाँ पर प्यार से बिताया। उन्होंने मेरे लिए गाने बजाए क्योंकि हमारी एनिवर्सरी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। म्यूज़िक सुनने के बाद हम खाना खाने के लिए आए। खाने में पनीर की भाजी थी और गेहूं का नान और मक्के की ग्रेवी और राजमा और चावल और मंचूरियन था। मैंने काफ़ी कम खाना लिया था क्योंकि रात का समय था तो मैं हैवी नहीं खाना चाहती थी। फिर सुबह के वक्त हम अगेन लव पैराडाइज़ में आए क्योंकि रात को हम इतनी सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए थे। जैसे मैंने बोला था आपको कि ये जो पूरा है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ है और काफ़ी सुंदर लग रहा था सुबह के वक्त ये। और सबसे पहले हम गए वृंदावन में, जहाँ का नज़ारा देखकर मन बाग बाग हो गया। इतना सुंदर उन्होंने ये वृंदावन बनाया था, ऐसा लग रहा था कि साक्षात कृष्ण भगवान वहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। काफ़ी जानवर थे, पीछे का पानी गिरना और बैकग्राउंड म्यूज़िक चलना, यह सारी चीज़ें बहुत सुंदर लग रही थी। बहुत मतलब बहुत, सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर यही लगी। उसके बाद हमने एक्टिविटीज़ करना शुरू किया। मैं बुल पर बैठी तो थी लेकिन मैं इतनी डर गई थी कि मुझे ऐसा था कि मुझे उतरना है और मैंने ज़्यादा देर वो राइड्स की ही नहीं। आप देख सकते हो मेरा एक्सप्रेशन कि मैं कितनी डरी और सहमी हुई हूँ, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया यह राइड्स करते वक्त, मैंने बहुत इन्जॉय किया। इसके बाद टर्न थी मेरे पतिदेव की, जिन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस था कि वो नहीं गिरेंगे। हालांकि इन्होंने काफ़ी अच्छे तक इसको कंट्रोल किया, लेकिन फाइनली ये भी गिर ही गए थे। उसके बाद हमने साइकिलिंग की थी जो कि बहुत यूनिक था यहाँ पर। फिर मैंने बच्चों की जंपिंग की जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया। इसके बाद हमने ऊँट की सवारी की। ऊँट काफ़ी ऊंचा था इसलिए हम सीढ़ी पर से चढ़कर गए थे और अच्छी तस्वीरें खिंचवाई। घोड़े की भी सवारी की थी लेकिन वीडियो निकालना भूल गई इसलिए तस्वीरें ली थी। हमारी आखिरी एक्टिविटी थी गाइस नेहा सफारी, जहाँ पर एक छोटी सी ट्रेन होती है आर्टिफिशियल, जिसमें बैठाकर हमें पूरे रिसॉर्ट की सवारी कराई जाती है। तो इस तरह गाइस हमने इस रिसॉर्ट में बहुत सारी अच्छी तस्वीरें खिंचवाई और अपने इस पल को कैप्चर किया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।